पर की मोदी की गारंटी। और इस खबर में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज देश में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। भारत से पंगा लेकर मालदीव बहुत बड़ी मुसीबत में है। मालदीव में मंत्रियों की कुर्सी जा रही है। 72 घंटे से यानी जब से पीएम मोदी लक्षद्वीप से लौटे हैं, गूगल पर लक्षद्वीप टॉप सर्च में चल रहा है। आज कवर स्टोरी में बात मालदीव के बैकफुट पर जाने की करेंगे, मालदीव के घुटनों पर गिरने की करेंगे और साथ ही जानेंगे कैसे पीएम के एक मास्टर स्ट्रोक से मालदीव के नए चीन प्रेमी राष्ट्रपति की हेकड़ी निकल गई है। क्योंकि जिस तरह से मालदीव के नए राष्ट्रपति एंटी भारत स्टेप लेकर भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, मोदी ने एक चाल में मोइचू को चारू खाने चित कर दिया। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको लक्षद्वीप की तस्वीरें दिखाते हैं, जिस लक्षद्वीप को पीएम मोदी ने विकल्प के तौर पर सामने रखा, देश के पर्यटन स्थल के तौर पर सामने रखा और खुद उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और उसके बाद पूरी कहानी जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। मालदीव की तस्वीर, ये मालदीव की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत और बेपनाह कुदरती खूबसूरती से लबरेज ये इलाका लक्षद्वीप का है। ये कोई विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह है भारत का एक आइलैंड लक्षद्वीप जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक जवाब दिया मालदीव को और मालदीव आज घुटनों पर आ गया है। अरब सागर में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समंदर में गर्मी तेज हो गई है, जिसकी वजह है मालदीव की सरकार के नए मंत्रियों का भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान। मालदीव को मोदी से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। यह सच है कि मालदीव की नई सरकार का चीन प्रेम बढ़ता जा रहा है। और 2 और 3 जनवरी को पीएम मोदी लक्षद्वीप गए तो उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद से मालदीव को मिर्ची लगी हुई थी और प्रधानमंत्री का निशाना एकदम ठीक निशाने पर लगा, सटीक लगा। ये आप देखिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं फिलहाल ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है। जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए पीछे और दिखाइए दर्शकों को। ये देखिए, इस वक्त एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग मालदीव ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है और इसी के साथ ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बॉयकॉट मालदीव। अब आपको वो बयान दिखाते हैं जो मालदीव के मंत्रियों ने दी। मालदीव की सूचना प्रसारण उपमंत्री ने अपने बयान में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इजराइल की कठपुतली बताया। इसके अलावा पीपीएम नेता जाहिद रमीज ने कहा कि भारत मालदीव की बराबरी ही नहीं कर सकता है। टूरिस्ट सर्विस मालदीव की बहुत बेहतर है, भारत के होटलों से बदबू आती है। इसके पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइचू कह चुके थे कि विदेशी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी मालदीव के संविधान के खिलाफ है। क्यों कहा था, इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे, क्योंकि भारतीय सैन्य टुकड़ी की तैनाती है वहां पर। अब जरा सोचिए कि लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है, केंद्र शासित राज्य है, वहां भारत का संविधान है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जब वो मालदीव जाते हैं तो जब वो लक्षद्वीप जाते हैं तो मालदीव को मिर्ची लगती है। मालदीव सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि मंत्रियों के बयान व्यक्तिगत बयान है। चलिए मान लिया जाए कि अगर मालदीव के राजनेता इस कदर दिमागी दिवालियेपन का शिकार है तो उनके पद पर रहने का अधिकार है, क्या होना चाहिए। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए मोइजू सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। किन किन मंत्रियों को बर्खास्त किया, जल्दी से आपको नाम दिखाते हैं। मरियम श्यूना को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मलाशा शरीफ को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा हसन जिहान को भी बर्खास्त कर दिया गया। ये वो 3 नेता हैं, ये 3 मंत्री हैं जो भारत के खिलाफ, भारतीय पीएम के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन मालदीव ने इस नए विवाद को आखिर जन्म क्यों दिया, मालदीव किस रूट पर जा रहा था, मालदीव को कैसे निशाने पर प्रधानमंत्री ने लिया और क्यों लिया, ये सब कुछ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को मालदीव के विकल्प के तौर पर पेश किया है। मालदीव के टूरिस्ट सेक्टर को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से मालदीव को एक बड़ी समझाइश दी है। मोदी ने लक्षद्वीप के बीच से चीन तक संदेश भेज दिया है, यानी एक तीर और एक साथ कई निशाने। मोइजू ने सत्ता में आने के लिए भारत विरोध का सहारा लिया। सत्ता में आने के बाद भी भारत विरोध की सोच पर मोइजू कायम रहे और अब मालदीव का 6 दशक पुराना प्रोटोकॉल तोड़कर भारत से पहले तुर्की की यात्रा पर चले गए और अब चीन की यात्रा पर रवाना हुए हैं। मालदीव में 26,000 भारतीय रहते हैं जो मालदीव की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे में मोइजू के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। लेकिन इस बीच इस विवाद को